हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। बेटा इस वीडियो में ना मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 2015 का वो पेपर। 2015 में नीट का एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि चीटिंग और पेपर लीक होने की बहुत सारी खबरें आ गई थी एंड इस कारण से पेपर दोबारा हुआ था। हालांकि उस टाइम पे हम उसको नीट नहीं बोलते, तब नीट एग्ज़ाम नहीं होता था, तब होता था ऑल इंडिया पीएमटी, AIPMT। तो ये पेपर हम देखेंगे। पेपर का लेवल क्या था? पेपर का लेवल वॉज टूवर्ड्स द ईजियर साइड। अब देखो ये 2015 का जो पेपर था जो दोबारा से हुआ, वो 2015 का जो मेन पेपर था उसके कंपैरिजन में ईजियर साइड पे था। लेकिन रीनीट 2024 में भी हुआ था जिसका लेवल अप था, मतलब जिसका लेवल टफ था। एंड रीनीट नहीं बोलूँगी, लेकिन 2023 में भी 2 बार आपका नीट का पेपर हुआ था। एक बार तो मेन हो गया था और दूसरी बार जो पेपर कंडक्ट करवाया गया था वो मणिपुर के बच्चों के लिए करवाया गया था, क्योंकि वो उस टाइम पे पेपर नहीं दे पाए थे। बस कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि बच्चे नहीं दे पाए थे। तो 2024 का पेपर तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि क्या तुम चाहते हो कि वो मणिपुर वाला पेपर भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, क्योंकि वो भी उसका लेवल भी टफ था बच्चों। तो ये मुझे बताना। एंड ऑल्सो हमारा लिटमस AI ऐप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर डेली हम वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं आपके लिए, जहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं एम्स के PYQs करवा रही हूँ आपको। और ऐसी फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं। ऑल्सो मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज लेवल अप क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जो मैंने यहाँ इस चैनल पर लाइव लिए हैं उनका PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। और हमें ये देखना है कि हम इस पेपर को देखो। द थिंग इज़ दैट कि मैंने तुम्हें बोला ना कि दिस वॉज ऑन द ईजियर साइड, लेकिन इस टाइम पे जब ये पेपर हुआ दोबारा से, तो उस टाइम पे फिजिक्स केमिस्ट्री काफ़ी वॉट लगाने वाले आ गए थे। तो वो बैलेंस क्रिएट करके चलना है। ईजी का मतलब ये नहीं कि मैं इस पर भी 45 मिनट्स लगा दूँ, नहीं, मुझे इसको 30 मिनट या उससे पहले ख़त्म करना है। देखते हैं होता है या नहीं होता है। चलिए जी। सो आवर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और अच्छा, अभी नहीं, जो क्वेश्चंस ऐसे हैं ना, 2015 की बात करूँ तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि अब तो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ चैप्टर कट चुके हैं, तो उनको हम स्किप कर देंगे। तो हमारा टाइम अब शुरू होता है। रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन द सॉइल, पैसिव एब्जॉर्प्शन। वैसे ना इसको हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक बार इसको थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि इसके चांसेस हो सकते हैं बेटा कि आ जाए। बिकॉज रूट प्रेशर जो डेवलप हो रहा है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन। देखो जैसे जैसे सॉल्ट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं उनके पीछे पीछे पानी आएगा, तो वो एक प्रेशर से ना पानी थोड़ा ऊपर चला जाएगा, एंड वो जो एक पुश मिल रहा है पानी को, ठीक है, उसके बाद तो खींचा जाएगा पानी। दैट इज़ नोन एज द रूट प्रेशर। वो एक्टिव से ही होता है। विच वन इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है, देखते हैं। ब्राउन एल्गे हैव क्लोरोफिल A and C एंड फ्यूकोसेंथिन, सही है। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, इट्स राइट। म्यूकर हैज़ बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर, ये गलत है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल बाईफ्लैजिलेट नहीं होंगे। तो ये अपना आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं मिलता? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में होता है, राइबोसोम सब में होता है, लेकिन न्यूक्लियर एनवेलप इनके पास नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज? सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज किसके पास होगा? शार्क के पास होगा? नहीं, फिश के पास नहीं होता। फ्रॉग के पास होगा? नहीं, एम्फीबियन के पास नहीं होता। लिजर्ड, रेप्टाइल के पास भी नहीं होता, लेकिन व्हेल विच इज अ मैमल उसके पास होगा। मोस्ट एनिमल दैट लिव इन डीप ओशियन वाटर्स आर डेट्राइटिवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी। दे आर डेट्राइटरीवोर्स। अब इमेजिन करो, बिल्कुल एकदम समुद्र के बिल्कुल डेप्थ में जाके, ना तो वहाँ सनलाइट पहुँच रही है, कुछ नहीं है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है वहाँ पे? जो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स है वही तो हैं, तो वहाँ तुम्हें कौन मिलेगा? डीप ओशन वाटर में डेट्राइटिवोर्स ही मिलेंगे, वही उनसे एनर्जी निकाल रहे होंगे, और कोई तो मिल नहीं सकता। एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट एंड हैविंग फंक्शनल इंटरैक्शन इज। अब देखो बहुत सारे बच्चे इसको कर देंगे इकोसिस्टम, नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ लिविंग एस्पेक्ट की बात कर रही हूँ, और उसमें भी अलग अलग स्पीशीज़ की बात कर रही हूँ। अगर एक स्पीशीज़ की बात करती तो उसमें पॉपुलेशन आता, बट सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्पीशीज़ जो कि एक जगह पे रह रही हैं, तो मैं बोलूँगी कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी। द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन?
जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है, उसमें क्या क्या चाहिए, मैंगनीज एंड क्लोराइड, ये दोनों चाहिए, इनके बिना ये स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी। एक्साइल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन आर्जिमोन, डायंथस, लेमन, लेमन में होगा। आप मुझे बताओगे कि आर्जिमोन में कौन से वाला प्लेसेंटेशन होता है, डायंथस में फ्री सेंट्रल होगा, पी में मार्जिनल होगा, ये वाला तुम बताओगे विद टाइम स्टैम्प कि इस टाइम पे मैम आपने ये क्वेश्चन पूछा था एंड दिस इज द आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव द करेक्ट कॉम्बिनेशन। वैसे तो मैं इसको स्किप कर सकती हूँ, बट ये बड़ा जीके वाला क्वेश्चन है बच्चों, कि अगर न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग हो रहा है तो गैशियस कौन सा है, सेडिमेंट्री कौन सा है। गैशियस मतलब जिसका जो रिजर्वायर है वो एटमॉस्फेयर में, सेडिमेंट्री जिसका अर्थ क्रस्ट में है रिजर्वायर। तो कार्बन एंड नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, देखो कार्बन एंड नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, सल्फर एंड सिलिकॉन आ गया, कार्बन एंड फॉस्फोरस आ गया, कार्बन एंड फॉस्फोरस। अब देखो कार्बन का जो है ना रिजर्वायर वो एटमॉस्फेयर में है, तो ये बाकी तो गलत हो गए बेटा, यही सही है, ये दोनों सही हो गए। मेमेलियन आई, अब आई अपने सिलेबस में नहीं है तो इसको हम स्किप कर देंगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक मिनट रुक जाओ, मैं अपने आप को थोड़ा और छोटा कर देती हूँ, साइड में हो जाती हूँ ताकि हमें सारी चीज़ें ना अच्छे से दिखें। यीस्ट इज यूनिसेल्युलर, ठीक है, फर्मेंटेशन में काम आती है। पेनिसिलियम इज मल्टी सेलुलर और एंटीबायोटिक बना है इससे। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन बायोकेमिकल स्टडीज़, बिल्कुल सही है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस नहीं है, ये तो बहुत एडिबल हैं और बहुत महंगे, डेलिकेसी बोलते हैं इनको, महंगे मिलते हैं, ये खाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, मीजोजोम, वैक्यूल्स या फिर राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। ओके नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्शन बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड। म्यूचुअलिज्म दोनों को फायदा होगा, कंपटीशन दोनों को नुकसान होगा, यही है। प्रिडेशन एक को फायदा दूसरे को नुकसान, पैरासाइटिज्म एक को फायदा दूसरे को नुकसान। कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन विद नॉर्मल साइट हु हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन हर फैमिली। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या है, हमारी जो हीरो हैं वो है कलर ब्लाइंड, तो बना देते हैं, और जो हमारी हीरोइन है वो है नॉर्मल। ये लो, ये हो गया। What is the probability of their grandson being color blind? अच्छा, ये तो मैंने ये लिखा। अब ये इनके बच्चे हो गए, अब बोल रहे हैं कि इनके जो बच्चे हैं उनका क्या चांस होगा कि वो कलर ब्लाइंड होंगे। तो देखो ये जो है, ये तो इनके बच्चे तो होंगे नहीं, लेकिन हमें ये नहीं देखना कि किन के बच्चे होंगे किन के बच्चे नहीं होंगे, हमें ये देखना है कि अगर है तो कितना चांसेस होगा। तो ये दोनों जो मतलब ऑल द डॉटर्स आर कैरियर। अब डॉटर्स अगर कैरियर होगी और नॉर्मल इंसान से शादी करी है तो क्या हो जाएगा। ये देखो ग्रैंडसन की बात हो रही है, तो देखो सन 50% सन, आधे जो सन हैं उनके चांसेस हैं कि वो कलर ब्लाइंड होंगे, तो वी विल राइट 0.5। ओके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रेफर टू एज, क्या बोलते हैं, जहाँ पे यूट्रस के अलावा कहीं और अगर इम्प्लांटेशन हो जाए तो प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, नहीं, प्रेगनेंसीज विद जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूट्रस। सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स विद मेम्ब्रेन आर, कौन से हैं जिनके पास मेम्ब्रेन है, लाइजोसोम के पास होता है, गोल्जी अपरेटस के पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। लेकिन अगला भी हम आगे भी देखेंगे कि कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे क्या गड़बड़ है। न्यूक्लियाई, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम के पास नहीं होता, क्रोमोसोम, राइबोसोम आ गया, राइबोसोम आ गया। तो जहाँ पे राइबोसोम आ गया वहाँ हमारा ये जो पेयर है वो पेयर नहीं, मतलब जो पूरे ऑप्शन है ठीक नहीं हो सकते। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, नॉस्टॉक में होगा, साइनोबैक्टीरिया है, एस्परजिलस में होगा क्योंकि फंगाई है, फ्यूनेरिया में होगा, प्लांट है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं होगा। ओके, दे आर विदाउट सेल वॉल। द टर्म लिंकेज वॉज कॉइंड बाई, किन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे लिंकेज पे, तगड़े मॉर्गन जी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, कहाँ होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में बनता है। आरएनए डीएनए को जब हम बनाते हैं तो बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फैटी एसिड, मोनोसेक्राइड, अमीनो एसिड, इन सब में नहीं बनेगा। द प्राइमरी डेंटिशन, अच्छा ये अब हमें नहीं करना क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर था वो हमारा अब इंक्लूडेड नहीं है। प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल विदाउट सेल वॉल,
विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियस, अंडरगोइंग डिवीजन, विदाउट सेल वॉल। एक सेल है, मैंने उसका सेल वॉल निकाल दिया तो वो क्या बन गया, प्रोटोप्लास्ट बन गया। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर, क्राइसोफाइट्स। डाई एटम्स में ऐसा होता है कि साबुन के डब्बे के जैसा ये सेल वॉल बन जाता है। द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड, किसके साथ हम जोड़ देते हैं, वेक्टर के साथ जोड़ देते हैं, वेरी इजी। मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस, मेल गैमेटोफाइट क्या क्या प्रोड्यूस करता है, 3 स्पर्म होते हैं, नहीं 2 ही होते हैं, 2 स्पर्म होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होता है, दिस इज करेक्ट। सिंगल स्पर्म गलत हो गया, सिंगल स्पर्म गलत हो गया, तो यही है अपना सही। कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट इज फ्री न्यूक्लियर endosperm. The species confined to a particular region and not found elsewhere, they are termed as endemic. बहुत सेंसिटिव होती हैं, थोड़ा बहुत भी अगर टेम्परेचर में या क्लाइमेट में या किसी चीज़ में भी चेंज आया, they will go extinct. Metagenesis refers to, क्या होता है metagenesis? It refers to segmented body. It refers to segmented body. नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म, नहीं जी। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल फेजेस, जैसे कि सिलेंट्रेटा में देखने को मिलता है। अब तुम मुझे बताओगे कि ए सेक्शुअल फेज को क्या बोलते हैं और सेक्शुअल को क्या बोला जाता है। यू विल टेल मी इन द कॉमेंट द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सकस एंटेरिकस। अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है, ये अब नहीं आएगा, इसको हम स्किप कर रहे हैं। यूट्रॉफिकेशन भी बेटा अब अपने सिलेबस में नहीं है, एनवायरमेंटल इश्यूज का टॉपिक है, अभी हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है। द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज टू, गैप जंक्शन का क्या काम होता है, कम्युनिकेशन का काम होता है, तो लीकेज का काम इनका नहीं है। टाइट जंक्शन का होता है, सीमेंटिंग इनका काम नहीं है, एडहेरिंग जंक्शन का होता है, तो इनका काम हो जाएगा कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करना बिटवीन द टू सेल्स, और क्या कहते हैं, आदान प्रदान करना, ट्रांसफ़र करना आयंस का या मॉलिक्यूल्स का। देन वी हैव मैच द कॉलम, ओके देख लेते हैं। वी हैव सेक्रोमाइसिस सेरेविसाई, ये आ जाएगा इथेनॉल के प्रोडक्शन में। एंड देन वी हैव मोनेस्कस परप्यूरियस, ये आ जाएगा प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स में। ओ आई एम वेरी सॉरी, यस ये आएगा बेटा आपका ट्राइकोडर्मा आएगा इधर, ट्राइकोडर्मा आ जाएगा इधर। एंड देन वी हैव मोनेस्कस परप्यूरियस, वो आ जाएगा इधर, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मिनाई आ जाएगा राइपनिंग ऑफ स्विस चीज़। तो 3 4 2 1 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मायोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। क्रॉसिंग ओवर दिया है, सिनेप्सिस दिया है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा एंड डिसअपियरेंस ऑफ, देखो इस केस में तो सबसे पहले यही होगा, सिनेप्सिस ही होगा, फिर क्रॉसिंग ओवर होगा, फिर टर्मिनलाइजेशन होगा, फिर डिसअपियरेंस होगा। तो BACD। The cutting of DNA at specific location became possible with the discovery of restriction enzyme, जिनको हम molecular scissors भी बोलते हैं। During biological nitrogen fixation, inactivation of nitrogenase by oxygen poisoning is prevented by, ये mineral nutrition चैप्टर का क्वेश्चन है, अब हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आंसर इसका है लेग हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन कोई नहीं पूछेगा। ग्राफ्टेड किडनी मे बी रिजेक्टेड इन अ पेशेंट ड्यू टू, किसकी वजह से, क्या ये इनेट इम्यून रिस्पॉन्स है, क्या ये ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है, या फिर ये सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है। दिस इज सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, जिसमें हमारा जो बॉडी है जो देखेगा कि अगर कोई और टिश्यू आ गया, जो टिश्यू हमारे टिश्यू से मैच नहीं कर रहा, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना होता है तो मैच ढूंढते हैं, डोनर ढूंढना होता है। The body cells in cockroach discharge their nitrogenous waste in hemolymph mainly in the form of calcium carbonate, नहीं हो सकता, अमोनिया है ही नहीं, पोटेशियम यूरेट, यूरिया। अब देखो बच्चों, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो यूरेट है ना, ये यूरिक एसिड ही का ही फॉर्म है। फिलीफॉर्म एपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिनर्जिड्स, क्या काम है इनका, पॉलन ट्यूब को बुला रहे हैं अपने पास कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और फिर
फर्टिलाइजेशन कर दो. एसिड रेन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 एंड NO2. जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था इसलिए मैंने रखा है, बाकी ये चैप्टर अब हम नहीं पढ़ते. व्हीट ग्रेन हैज़ एन एम्ब्रियो विद लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटलिडन, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यूटैलम. स्क्यूटैलम, ओके. अमंग चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गुआवा, क्यूकम्बर, अनियन, ट्यूलिप, हाउ मैनी प्लांट्स हैव सुपीरियर ओवरी. तो देखो चाइना रोज में होगा, मस्टर्ड में होगा, ब्रिंजल में होगा, पोटैटो में होगा, गुआवा में नहीं होगा बच्चों, और क्यूकम्बर में नहीं होगा, अनियन में होगा, ट्यूलिप में होगा. तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6. वी हैव 6 is the correct answer. Which of the following is not a function of skeletal system? लोकोमोशन होता है, प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ओके. स्टोरेज ऑफ मिनरल्स बिल्कुल है, लेकिन बॉडी हीट जनरेट करना इसका नहीं है. बॉडी हीट जनरेट करना इसका काम नहीं है. गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट विच वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मेंट फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ विटामिन ए. ठीक है, विटामिन ए. क्रोमैटोफोर्स टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस. किस में, कौन से सेल में क्रोमैटोफोर्स होते हैं, एग्जाम्पल दो. और ठीक है, फोटोसिंथेसिस का तो चलो काम कर ही रहे हैं. सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. मोज़ैक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय वायरसेस. सही है. वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय DJ आइवानोस्की ने नहीं करे थे, डाइनर ने डिस्कवर करे थे. तो ये गलत हो गया, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा. स्टेनले ने बेटा क्रिस्टलाइज करा था. कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम ये किसने बोला था, वेजरीनेक ने बोला था. अ प्लियोट्रॉपिक जीन, प्लियोट्रॉपिक मतलब जिसके मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, दो कंट्रोल्स मल्टीपल ट्रेट इन एन इंडिविजुअल, इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन प्रिमिटिव प्लांट्स, इज जीन इन्वॉल्व ड्यूरिंग प्लायोसीन, कंट्रोल्स अ ट्रेट ओनली इन कॉम्बिनेशन विद अनदर. नहीं, ये बहुत सारों को कंट्रोल करेगा. एंड कैन यू गिव मी एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन? बच्चा मुझे बताना, चलो बच्चों कमेंट्स में मुझे बताओगे. ह्यूमन यूरिन इज़ यूजुअली एसिडिक. हमारा जो यूरिन होता है वो यूजुअली एसिडिक क्यों होता है? क्या इसलिए होता है कि हाइड्रोजन आयंस आर एक्टिवली सिक्रीटेड इनटू द फिल्ट्रेट. द सोडियम ट्रांसपोर्टर एक्सचेंज 1 हाइड्रोजन आयन फॉर ईच सोडियम आयन इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज. excreted plasma protein are acidic. potassium and sodium exchange generates acidity. नहीं, हम बार बार एक्टिवली क्या सिक्रीट कर रहे हैं फिल्ट्रेट में, हाइड्रोजन आयंस. इसके कारण से अब तुम्हें पता है जहाँ पे हाइड्रोजन आयंस आएगा वहाँ पे तो एसिडिक हो ही जाएगा. ऑक्सीजन कैन बी बायो एसिड बाय अवीना कर्वेचर टेस्ट. ठीक है, बायो एसिड मतलब किसी चीज़ का प्रेजेंस या एब्सेंस को देखने के लिए. ठीक है, किसी लिविंग जो चीज़ रहती है. तो ऑक्सीजन एक लिविंग चीज़ का ही हार्मोन है, प्लांट का हार्मोन है. Which of the following events is not associated with ovulation in human female? LH सर्ज होता है. डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोजन, क्या एस्ट्रोजन कम हो जाता है? नहीं बेटा, एस्ट्रोजन भी ओव्यूलेशन के टाइम पे मैक्सिमम कर रहा होता है, अपने आप को पूरा बता रहा होता है कि भाई मैं भी हूँ यहाँ पे. तो यही गलत हो जाएगा. बाकी मैं ये देख लेती हूँ. फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल होता है. रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte होता है. Body having meshwork of cells, internal cavities lined with full filtering flagellated cells and indirect development are the characteristics of phylum. कौन सा phylum? Coelenterata या Porifera? एक मिनट, Coelenterata क्यों बोल रही हूँ मैं? हाँ ठीक है. तो ये कहाँ मिलेगा? ये हमें मिलेगा पोरिफेरा में. एंड इस तरह के जो सेल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? क्वेनोसाइट्स. क्वेनोसाइट्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म? ग्लूकागॉन है. ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को ऊपर करा देता है ज़्यादा. कॉर्टिसोल भी है बेटा. स्ट्रेस में हम बना रहे हैं, मतलब बना रहे हैं इन द सेंस कि ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना रहे हैं जी. एल्डोस्टेरॉन नहीं होगा. ठीक है, ये एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है शुगर के मेटाबॉलिज्म से. इंसुलिन है, इंसुलिन कम कर रहा है क्योंकि ब्लड में शुगर के लेवल को. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन? ब्लास्टोमाइकोसिस, सिफिलिस, इन्फ्लुएंजा, बिब्सियोसिस. ठीक है, बिब्सियोसिस. मैंने इसको जानबूझ के रखा है क्योंकि ना इट इज़ अ PYQ, और अगर मान लो उठा के दे दिया तो फिर हम क्या करेंगे? तो बिब्सियोसिस. ये कौन कॉज करता है? प्रोटोजोन, बिब्सिया. आउटब्रीडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज, क्या, क्यों आउटब्रीडिंग से क्या हेल्प मिलती है?
It exposes harmful recessive genes that are eliminated by selection, helps in accumulation of superior genes, is useful in producing pure lines of animals, is useful in overcoming inbreeding depression. हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो जाता है जब हम बार बार इनब्रीडिंग कर रहे हैं, एज की इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, जिससे फर्टिलिटी भी कम होती है, प्रोडक्टिविटी भी कम होती है. अब फिर उसको ठीक करने के लिए क्या करोगे? आउट ब्रीडिंग कर दोगे, ताकि कुछ अलग कैरेक्टर भी आए और बात बन जाए अपनी. अ चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट. अब ये क्या बोल रहे हैं? द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक इज गिफ्ट इज गैमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र. इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक लेट्स से जो वाइफ हैं उनका बेटा एग ही नहीं बन पा रहा है ठीक से, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो किसी से जो एक हेल्दी डोनर है उनसे उनका एग लेके और फिर आगे अपना कंसीव करने का प्लानिंग कर सकते हैं. जॉलेस फिश विच लेज एग इन फ्रेश वाटर एंड हुज Emocetus larva after metamorphosis return to the ocean is Petromyzon, Eptatratus, Myxine, Neomyxine. देखो बेटा ये Petromyzon है क्योंकि बाकी सब तो सिर्फ समुद्र में ही रहते हैं, कभी भी फ्रेश वाटर में जाएंगे ही नहीं. The structure that helps some bacteria to attach to rock or host tissue is holdfast. इनके पास होता नहीं है, राइजोइड इनके पास होता नहीं है, फिम्बरी इनके पास होता है जो कि हेल्प करेगा. मीजोसोम इनके पास है लेकिन वो चिपकने में हेल्प नहीं करता. इफ़ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी इन एंटीबायोटिक इन अ पर्सन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कन्फर्मेटरी एविडेंस. अब देखो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कहाँ मिलेंगी? सीरम में मिलेंगी. तो सीरम ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन प्लाज्मा नहीं होगा, हेमाटोसाइट्स नहीं होगा. अब तुम सोचोगे सीरम ग्लोबुलिन या फिर एल्ब्यूमिन. बेटा एल्ब्यूमिन जो है ना उनका काम एंटीबॉडीज़ वाला नहीं है, उनका काम क्या है? उनका काम है ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखना. तो सीरम ग्लोब्यूलिन्स हमारा आंसर है. इन ह्यूमन फीमेल मायोसिस 2 इज़ नॉट कम्प्लीटेड अंटिल बर्थ, प्यूबर्टी, फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मायोसिस 2 होता है एंड फिर बन जाता है ओवम. विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन एन एंट्रल फॉलिकल इज ए सेलुलर. तो क्या वो जोना पेलिसूडा होगी, ग्रेनुलोजा होगी, थेका इंटरना होगी या फिर स्ट्रोमा? जोना पेलुसिडा बच्चों, ये ना ए सेलुलर है, सेल्स का नहीं बना हुआ है, ये सेल्स का नहीं बना हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह का बना हुआ है. इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज़ फ्लावर का पोजीशन तो करा था, सीड का कलर भी करा था, लेकिन पॉड का लेंथ कहीं नहीं करा इन्होंने. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक? बनाना सबसे पहले ही आ गया है, ब्रिंजल नहीं, एप्पल नहीं, जैक फ्रूट नहीं. इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस ओव्यूल में होते हैं, दोनों के दोनों. ओव्यूल में सिर्फ मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, एंथर में होते हैं दोनों, एंथर में तो सिर्फ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है. फॉर्म गैमीट विदाउट फर्दर डिवीजन. अच्छा आप बोल रहे हैं कि जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया या मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया तो अब ना डिवाइड नहीं करते. क्यों नहीं करते हैं भाई? माइटोसिस से डिवाइड होते हैं, ये ठीक है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो या मेगास्पोरोजेनेसिस हो, मायोसिस से ही होगा. अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस हैज़ बोथ अलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन द हेटेरोजाइगोट. एक्चुअली दिस इज़ करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है. जैसे कि हम ए बी ब्लड ग्रुप में देखते हैं, दोनों अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं. वन अलील डोमिनेंट ऑन अदर गलत है. अलील टाइटली लिंक्ड, अलील्स दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर, ये सब गलत, बकवास. The chitinous exoskeleton of arthropods is formed by polymerization of N-acetylglucosamine. N-acetylglucosamine. Direct question. The imperfect fungi which are decomposer of litter. बस इतने में पता चल जाना चाहिए कि आंसर क्या होगा. Deuteromycetes. The wings of a bird and wings of an insect are. Bird और insect के जो wings है, काम तो सेम है, उड़ना है ना, लेकिन ओरिजिन अलग है. तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? एनालॉगस स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. सब एक जगह आ गए ना, उड़ने आगे सब. फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन अनियन, पी, क्यूकम्बर. क्यूकम्बर में एक ही प्लांट पे, सेम प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर्स
होंगे, अलग मेल अलग फीमेल। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स एज सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं बेटा, बट अब वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ वाला जो चैप्टर है आपका वो हट गया, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ, ये भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। वॉलंटरी मोटर इम्पल्सेस का लॉस हो जाएगा, बट स्किप, ये पार्ट है ही नहीं अपने सिलेबस में। रूट प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन वीट, सनफ्लावर, पिस्टिया। पिस्टिया क्यों? क्योंकि ये एक्वाटिक है, क्योंकि ये एक्वाटिक है बच्चों, इसको क्या ज़रूरत है। मैच द कॉलम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। अरे यहाँ से ऑप्शन उड़ गए, चलो कोई बात नहीं। थाइलेकॉइड्स, डिस्क शेप्ड कंडेंस स्ट्रक्चर, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा, तो ये तो चला जाएगा यहाँ पे। क्रिस्टे की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला आ गया, 4 आ गया। एंड देन सिस्टने आपको गोल्जी अपरेटस में मिल जाएगा, और फिर क्रोमैटिन आ गया सबसे बाद में, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा तो जीनोम ही होगा, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। जीनोम के बाद क्रोमोसोम आएगा, ठीक है। क्रोमोसोम के बाद जीन आएगा, फिर न्यूक्लियोटाइड आएगा। न्यूक्लियोटाइड तो सबसे छोटा होगा ना, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड सबसे छोटा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन दो सिंथेसाइज्ड एल्सवेयर इज स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय द मास्टर ग्लैंड, विच इज द पिट्यूटरी। तो कौन सा है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, जिसको सिक्रीट कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। स्टोर कहाँ पे जा रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जा रहा है। रीड द डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम A to D इन द लिस्ट गिवन बिलो एंड टेल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट विद रेफरेंस टू द अरेंजमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड। अरे बेटा ये तो हमें करना ही नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ हमारे सिलेबस में नहीं है, अब इसको स्किप करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स वुड अलाउ नो मूवमेंट? फाइब्रस जॉइंट, ये देखो यहाँ होते हैं ना हमारे, यहाँ मूवमेंट थोड़ी ना होता है अपने सर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू RNA? शार्गेफ्स रूल, कॉम्प्लीमेंट्रियरिटी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, 5 प्राइम फॉस्फोरिल एंड 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस। कौन सा नहीं होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि ना ये डबल स्ट्रैंडेड DNA के लिए निकला था ये रूल। अब RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसलिए यहाँ पे सबसे बेहतर जो आंसर है वो ये रहेगा। डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। द सेकेंड साउंड इज हर्ड व्हेन। दूसरी आवाज़ कब आती है? जब सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद हो जाएंगे, जब वेंट्रिकल्स ने पंप कर दिया ब्लड इनटू द डिफरेंट वेसल्स। तो बेटा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सेमी ल्यूनर वॉल्व आएगा। ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि जब हम ब्रायोफाइट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी सक्सेशन की बात करी हुई है कि कैसे ब्रायोफाइट्स सक्सेशन में हेल्प करते हैं। सक्सेशन क्या होता है कि कोई भी बंजर धरती है वहाँ पे धीरे धीरे वेजिटेशन आ रहा है, तो सबसे पहले लाइकन्स आएंगे, फिर ब्रायोफाइट्स आएंगे, देन टेरिडोफाइट्स एंड सो ऑन। The changes lead to community that is in near equilibrium with the environment and is called pioneer। पाइनियर कम्युनिटी तो वो थी जो शुरुआत करती है, ठीक है, ये तो गलत हो गया। द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन ड्यूरिंग अकरिंग इन अ गिवन एरिया, ये बेटा बिल्कुल सही है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बायोटिक कम्युनिटी वेरी फास्ट कुछ नहीं होने वाला है। नंबर एंड टाइप ऑफ एनिमल रिमेन कॉन्स्टेंट, नहीं रहते, बदलेंगे। इन द फॉलोइंग पेडिग्री एनालिसिस, आपको सिंबल दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है, आपको बताना है कि किस तरह का इनहेरिटेंस है। देखो फर्स्ट, ये देखो यहाँ पे तीसरी जनरेशन में स्किप हो गया, यहाँ पे भी स्किप हो गया, और यहाँ पे दूसरी जनरेशन में स्किप हो गया। तो स्किप तो कर रहा है, तो इट कैन नॉट बी डोमिनेट, ये रिसेसिव है, और सबको हो रहा है। देखो चाहे बिटिया हो चाहे बेटा हो, तो ये हो गया ऑटोजोमल रिसेसिव। बैल्बियानी रिंग्स, देखो हम ना जैसे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है ना अभी, कि तुम एक्स्ट्रा के लिए प्रिपेयर्ड रहो, तो उसमें ना हम जाइंट क्रोमोसोम्स भी करवाते हैं, जिसमें मेंशन आता है बैल्बियानी रिंग्स का। ठीक है, अब ये क्या है? ये RNA एंड प्रोटीन की साइट्स हैं।
नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वियोलर सरफेस इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज इज ड्रास्टिकली रिड्यूस। बस इतने से ही पता चल गया, इट इज़ एम्फिसमा, क्योंकि जो वॉल्स हैं उनको डैमेज हो चुका है, दैट इज़ वाई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट सूटेबल इंडिकेटर्स ऑफ SO2 पोल्यूशन? लाइकन्स आ जाएंगे। सेटेलाइट DNA इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्यों ज़रूरी है सेटेलाइट DNA? कोड्स फॉर एंजाइम नीडेड फॉर DNA रेप्लिकेशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कोड्स फॉर प्रोटीन ना। shows high degree of polymorphism in population and also the same degree of polymorphism in an individual, and which also becomes the basis of DNA fingerprinting. Does not code for protein and is small in all, sorry, is same नहीं होता, थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस होती हैं। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो बेटर अडेप्ट करेगा नेचर उसको सिलेक्ट कर लेगा। जैसे कि नेचर ने इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद किसको सिलेक्ट कर लिया था? नेचर सिलेक्टेड द डार्क मॉथ। Okay. A column of water within xylem vessel of tall trees does not break under its weight because, क्यों नहीं टूटेगा? फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको, वैसे तो ये अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये मिनरल न्यूट्रिशन जो था, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर होते थे, वो सब हट गया, बट मैंने सोचा थोड़ा फिजिक्स अगर तुम लगाओ तो बता सकते हो। पॉजिटिव रूट प्रेशर, डिजॉल्व शुगर इन वाटर, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कौन सी चीज़ को तुम कितना पुल कर रहे हो और नहीं टूट रही है, दैट इज़ द टेंसाइल स्ट्रेंथ। एंड बिकॉज ऑफ दैट वाटर जो जाइलम के अंदर जा रहा है वो इजीली ब्रेक नहीं करता। द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफर DNA into plant involves allowing the plant root to stand in water. No. Infection of the plant by Agrobacterium tumefaciens. This is correct. Pick up the wrong statement. Nuclear membrane is present in Monera. It is absent in Monera. Cell wall is absent in Animalia. Protista have photosynthetic and heterotrophic modes of nutrition. Some fungi are edible. ये तो सब सही है। फोटोसिंथेसिस में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस कहाँ होती हैं? स्ट्रोमा में होती है बच्चों। स्ट्रोमल मैट्रिक्स बोलो या स्ट्रोमा बोलो, एक ही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स डज कॉन्स्टिट्यूट द लार्ज परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क? इट इज़ IgA। और तुम मुझे बताओगे ये किस तरह का एग्जाम्पल है, क्या ये एक्टिव इम्यूनिटी है या फिर ये पैसिव इम्यूनिटी है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? कोनिडिया पेनिसिलियम बनाता है, वाटर हाइसिंथ के पास ऑफसेट है, बनाना के पास राइजोम है, लेकिन सार्गेजम बाइनरी फिशन नहीं करता, ये तो मल्टी सेलुलर एक एल्गा है। UN कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज इन ईयर 2012 वॉज हेल्ड इन एट दोहा। सो बेटा दिस वॉज द 2015 पेपर एंड अगला पेपर जो मैं आपको कराने वाली हूँ वो 2024 का कराने वाली हूँ। मुझे बताना कि 2023 का पेपर आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, या फिर मैं आपको अपने टेलीग्राम पे ही दे दूँ 2023 का पेपर, लेकिन 2024 का पेपर मैं आपको इसी तरीके से करवा दूँगी। अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं, बस एकदम तसल्ली के साथ अपनी तैयारी करनी है। जो तुमने पढ़ा है वो याद रहेगा, मेहनत बहुत कर रहे हो, और यार बेटा मेहनत रंग ज़रूर लाएगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।